हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आगामी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के साथ साथ अन्य सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विज्ञान के भौतिकी चैप्टर से कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाए तब उसके उतने ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक पर लगाने से जो बल होगा वह कितना होगा। तो इसका सही आंसर है चौगुना हो जाएगा, क्योंकि जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गति दोगुनी रहती है, और जब उतनी ही दूरी को रोकने के लिए ब्रेक पर बल जब लगाया जाएगा तो इसकी जो गति होगी वह बल होगा वह चौगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिणाम है। तो इसका सही आंसर है काल यानी कि समय, जिसका समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान है। तो इसका सही आंसर है संवेग। तो संवेग एक विमीय सूत्र है जो आवेग के लिए जो आवेग के सूत्र के समान होता है। अगला प्रश्न है, यदि एक कोशिका के व्यास को दुगुना किया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव क्या होगा। तो इसका सही आंसर है आधा हो जाएगा, क्योंकि यदि एक कोशिका के व्यास को दुगुना कर दी जाती है तो उसके भीतर जो पानी का जो भार होता है, जो उठाव होता है, वह आधा हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है। जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र में कौन सा परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर है वह फैल जाता है, क्योंकि जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तो गर्म करने के फलस्वरूप उसका जो भाग होता है वह फैलना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न है, बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती है, उनके बारे में निम्नलिखित में कौन सी बात सही है। इसका सही आंसर है वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती है जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होती है, क्योंकि बरसात की जो बूंदें आसमान से जब धरती पर गिरती है तो पृथ्वी के तनाव बल के कारण यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण उनके अंतिम वेगों के साथ गिरने के कारण उनके आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न है, पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जब वह पानी के भीतर रहेगी तब वह अपने वजन से अधिक पानी का विस्थापन करेगा। ऑप्शन नंबर दो, सुई की सघनता पानी की सघनता से कम होती है। ऑप्शन नंबर तीन, उसके पृष्ठीय तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर सी, उसके आकार के कारण। तो इसका सही आंसर है उसके पृष्ठीय तनाव के कारण, क्योंकि पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर तैरती इसलिए है क्योंकि उसके पृष्ठीय तनाव जो होता है वह अधिक होता है, जिसके कारण पानी की सतह पर हल्की रखी गई एक लोहे की सुई पानी में तैरती नजर आती है, जबकि भारी लोहे की वस्तु पानी में डूब ही जाता है। अगला प्रश्न है,
कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर। यानी कोई भी नाव जब डूब जाती है, क्योंकि जब भार के बराबर उसका आयतन होता है तब वह नाव अपने आप पानी में डूब जाती है। अगला प्रश्न है, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो रॉकेट को अंतरिक्ष को छोड़ने में न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता जो होती है वह 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक पानी में तैरता है, यदि और बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर कैसा रहेगा? तो शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक जो होता है वह पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलना शुरू कर दे तो पानी का स्तर जो होगा वह उतना ही रहता है, क्योंकि शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक पानी में तैरता है और बर्फ पिघलने के बाद भी पानी के आयतन में किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा। अगला प्रश्न है, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनता है, उसे सीटी की आवाज़ कैसा मालूम पड़ता है? तो यदि रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को आती और जाती रेलगाड़ियों की हॉर्न यानी सीटी की आवाज़ सुनाई पड़ता है और उसे सीटी की आवाज़ किस प्रकार मालूम पड़ता है? तो इसका सही आंसर है रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई दी। अगला प्रश्न है, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उसके आयतन में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो इसका सही आंसर है घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। यानी पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करने से उसके आयतन की जो स्थिति होगी वह पहले घटेगी और बाद में बढ़ना शुरू कर देगी। अगला प्रश्न है, गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाला प्लास्टिक पदार्थ कौन सा है? इसका सही आंसर है नायलॉन, क्योंकि गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाला जो पदार्थ है वह नायलॉन पदार्थ है। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल यानी कि मोटर कार, ऑटोमोबाइल मतलब मोटर कार में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यान्वयन पर निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत नियम लागू करता है? इसका सही आंसर है पास्कल का नियम, क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेशर पर यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक पर पास्कल के नियम काम करता है। अगला प्रश्न है, जब बर्फ के दो घन को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाने के कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर है सहसंयोजक आकर्षण, क्योंकि सहसंयोजक का मतलब होता है एक साथ दूसरे यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करना। तो जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलने की जो क्रिया होती है वह सहसंयोजक आकर्षण होता है। अगला प्रश्न है, यदि वायु दाब मापी यंत्र की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे क्या संकेत मिलता है? यदि वायु दाब मापी यानी वायु दाब मापी यंत्र का उपयोग हम मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए अर्थात वायु की तीव्रता की जांच करने के लिए करते हैं, जिसे बैरोमीटर भी कहा जाता है, और इसके रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे क्या संकेत मिलता है? इसका सही आंसर है अत्यधिक तूफानी होगा, क्योंकि अगर वायु दाब मापी यंत्र की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लगे तो इससे ज्ञात होने शुरू हो जाता है कि मौसम में अत्यधिक तूफानी होगा। अगला प्रश्न है, बॉल को लपकते यानी कि कैच पकड़ते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको
कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है। तो बॉल के खिलाड़ी जो होता है, क्रिकेट खिलाड़ी, अगर किसी क्रिकेट बॉल को अचानक जब पकड़ता है तो पकड़ने के क्रम में वह अपना हाथ नीचे क्यों खींच लेता है? इसका सही आंसर है आवेग के कारण। कि बॉल को लपकते खिलाड़ी अगर अपने हाथ को पीछे की तरफ न खींचे तो उसके हाथों में चोट लग सकती है। इसलिए आवेग तेज होने के कारण बॉल को लपकते यानी कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने कम यानी कि चोट को कम करने के लिए हाथ को पीछे कर लेता है यानी कि नीचे कर लेता है। अगला प्रश्न है, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका क्या कारण है? यानी कि जब बस मुड़ती है तो बस में खड़े व्यक्ति अचानक गिरती हुई प्रतीत होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है गति का जड़त्व। क्योंकि जब बस चलती है तो मनुष्य का जो शरीर का जो गति होता है वह बस की गति के अनुकूल होता है, और अचानक जब बस गिरती साइड होना शुरू करती है यानी कि अचानक मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री अचानक गिरता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि उस समय गति का जड़त्व काम करता है। अगला प्रश्न है, किसी टावर के शीर्ष टॉप से यानी शीर्ष का अर्थ होता है टॉप, ऊपरी भाग से स्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी ही दूरी पर गिरता है जो टावर के बाद यानी कि फुट से ऊंचाई के बराबर होती है। तो यह बताइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसका सही आंसर है परवलय। अगला प्रश्न है, यदि किसी कण का वेग ग्राफ y बराबर mt+c द्वारा निरूपित हो तो कण कहाँ चल रहा है? तो उसका सही आंसर है एक समान त्वरण में। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक में क्या परिवर्तन होता है? इसका सही आंसर है घटता है, क्योंकि जब दाब यानी कि फोर्स जब दिया जाता है तो बर्फ का गलनांक तेजी से घटना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो असमान वेग यानी कि अ माने नहीं, जिसकी वेग समान नहीं हो और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है। अगला प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्यों? तो लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर क्यों चढ़ता है? इसका सही आंसर है केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? इसका सही आंसर है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न सृजन किया जा सकता है न ही विनाश? तो इसका सही आंसर है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह वैध ठहराता है कि द्रव्य का न सृजन यानी कि न बनाया जा सकता है और न ही उसका विनाश यानी कि नष्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है घनत्व मापने के लिए। तो पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग घनत्व की माप करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्यों? तो तेल की बूंद जब पानी पर रखा जाता है तो पानी की ऊपरी सतह पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। यानी कि तेल का पृष्ठ तनाव पानी के पृष्ठ तनाव से बहुत कम होने के कारण
तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने की थी? इसका सही आंसर है न्यूटन ने, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है जिस बल के द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और इसका प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। नहीं कि गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। अगला प्रश्न है, पवन की गति को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है एनीमोमीटर। तो पवन यानी कि हवा की वेग गति को रोकने मापने वाले उपकरण को एनीमोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा यानी कि अचानक वृद्धि हो तो आपेक्षिक आर्द्रता में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका सही आंसर है घटना। तो यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि हो जाए तो आपेक्षिक आर्द्रता का जो मान होता है वह घटना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। यही कारण है कि हाइड्रोजन का गुब्बारा जो होता है वह ऊपर की ओर मंडराना शुरू कर देता है, और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, इसकी परमाणु संख्या 1 होती है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना क्या देता है? इसका सही आंसर है जड़त्व की। तो न्यूटन के पहला गति नियम जड़त्व की नियम की संकल्पना देता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। यही कारण है कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति होती है। अगला प्रश्न है, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि ऊंची यानी कि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्यों? इसका सही आंसर है पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, अतः वायु का प्रतिरोधक अधिक है, इसलिए पैराशूट धरती पर धीरे धीरे आता है जबकि किसी ऊंचाई से फेंकी गई पत्थर काफ़ी तेजी से धरती पर आ जाता है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय स्थलों में ठंडी तुषार वाली रात में अक्सर पानी के पाइप फट जाते हैं, क्यों? तो इसका सही आंसर है पाइप के अंदर वाला पानी हिमकृत होकर फैलता है और पाइप फट जाता है। तो पर्वतीय स्थलों में ठंडी तुषार वाली रात में यानी कि जब बर्फ पड़ती है तो उस समय अक्सर पानी के पाइप फटने का सबसे मुख्य कारण यही है कि पानी के यानी कि पाइप के अंदर का जो पानी होता है वह बर्फ जैसा हो जाता है, जिसके कारण वह तुषार के कारण यानी पाइप के अंदर वाला पानी हिमकृत होकर फैलता है और जिसके कारण पाइप फट जाता है। अगला प्रश्न है, वायु में प्रचकी क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है, क्यों? तो इसका सही आंसर है वायु की उत्प्लावकता के आधार पर। तो वायु यानी कि हवा की उत्प्लावकता के आधार पर वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? इसका सही आंसर है स्टील। अगला प्रश्न है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है तो गेंद कहाँ गिरती है? तो इसका सही आंसर है उसके पीछे, क्योंकि स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा फेंकता है
और वह गेंद पीछे की ओर गिरती है, क्योंकि कार अपनी दिशा में वह गति करती रहती है, जबकि फेंका गया बॉल स्थिर अवस्था में होने के कारण वह पीछे की ओर गिर जाती है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है अपने हाथ बाहर की ओर फैला देना चाहिए। तो किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी हाथ को बाहर फैलाकर चाल को कम करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन है? इसका सही आंसर है गुरुत्वीय बल। तो सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल यानी कि सबसे कमजोर बल जो है वह गुरुत्वीय बल है, जिसके कारण पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को आकर्षित करती है। अगला प्रश्न है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है पृष्ठ तनाव। पानी से निकाले गए शेविंग ब्रश का बाल आपस में चिपक जाने का सबसे मुख्य कारण है कि उसके पृष्ठ तनाव जो होता है, जिसके फलस्वरूप वह सिकुड़ जाता है यानी चिपक जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन है? इसका सही आंसर है नाभिकीय बल। अगला प्रश्न है, ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? इसका सही आंसर है वायु के कम दबाव के कारण, क्योंकि वायुमंडल में जो हवा है, वायु है, वह नीचे है, जबकि अधिक ऊंचाई पर जाने के कारण हमें वायु महसूस नहीं होता है, और यही कारण है कि ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच कैसा होगा? यानी किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच कैसा होगा? तो इसका सही आंसर है उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। अगला प्रश्न है, आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? इसका सही आंसर है प्रकाश का वेग, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करता है, और यही कारण है कि आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार यह हमेशा एक समान रहता है। अगला प्रश्न है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है? इसका सही आंसर है प्रतिक्रिया, क्योंकि पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति के साथ विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप चोट लग जाता है। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो इसका सही आंसर है भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान समान रहता है। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो भार बदल जाता है, परंतु उसके द्रव्यमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, चावल पकाना कठिन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है पर्वतों के शिखर पर, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायु नहीं है, और यही कारण है कि चावल पकाना अधिक ऊंचे पर्वतों पर कठिन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? इसका सही आंसर है पुल। अगला प्रश्न है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया तो किस प्रकार का परिवर्तन होता है? इसका सही आंसर है भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग दो पत्थरों को एक भवन से एक शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं।